प्रिय साथियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। आज हम जानेंगे अर्थशास्त्र के परिचय के विषय में। तो अर्थशास्त्र है क्या? अर्थशास्त्र यानी मानवीय आवश्यकताएं कैसी हैं? अनंत हैं, और अनंत आवश्यकताएं को पूरा करने के लिए साधनों की आवश्यकता पड़ती है। और साधन हमारे पास कैसे हैं? सीमित हैं। तो सीमित साधनों में अपनी हम आवश्यकताओं को कैसे पूरा करें, ये हमें अर्थशास्त्र बताता है। यानी सीमित संसाधनों से हम जो है धन को कैसे व्यय करें, ये अर्थशास्त्र बताता है। या कहा जाए कि अर्थशास्त्र जो है हमारे रोजमर्रा कार्यों का अध्ययन है। तो आज और अर्थशास्त्र में धन यानी पैसा आता है, तो ये पैसा कहाँ से आता है, इसके बारे में पहले जानेंगे। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र का पैसा जो है 3 क्षेत्रों में आता है। तो अर्थशास्त्र का पैसा 3 क्षेत्रों में आता है। तो लिखेंगे क्षेत्र। क्षेत्र में पहला होगा स्वभाव। स्वभाव। दूसरा शर्तें। और तीसरा है स्वामित्व। तो पहला है स्वभाव, दूसरा शर्तें और तीसरा स्वामित्व। तो सबसे पहले स्वभाव यानी स्वभाव में यानी नेचर, इसमें पैसा कहाँ से कैसे लोग कमाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो नेचर के अंतर्गत सबसे पहले है, इसके नेचर को हम 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। तो पहला होगा प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, तो इन 3 क्षेत्रों से लोग पैसा लोगों के पास आता है। तो सबसे पहले जानेंगे हम प्राकृतिक क्षेत्र। तो प्राकृतिक क्षेत्र में क्या आएगा, यहाँ पर देखिए प्राकृतिक क्षेत्र में क्या आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्राकृतिक यानी प्राथमिक में आएगा। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा? प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राकृतिक। प्राकृतिक यानी जिसमें उत्पत्ति होगी। तो उत्पत्ति कहां से होगी? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत उत्पत्ति में जैसे गेहूं आएगा प्राथमिक क्षेत्र में। पशुपालन आएगा, पशुपालन, मुर्गी पालन, भैंस पालन, और खनन।
तो प्राथमिक क्षेत्र में खनन भी आएगा, यानी प्राथमिक का मतलब जो प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है उसे क्या कहेंगे, प्राथमिक क्षेत्र। इसके बाद में है द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र में क्या आएगा, द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आएगा, द्वितीयक क्षेत्र को कहते हैं निर्माण। द्वितीयक क्षेत्र में क्या होगा, निर्माण और विनिर्माण। निर्माण और विनिर्माण। तो निर्माण क्या होता है, निर्माण का मतलब जो प्राकृतिक से उत्पन्न होगा और उसमें द्वितीयक में उसका निर्माण होगा। जैसे प्राकृतिक क्षेत्र से गेहूं की उत्पत्ति हुई और गेहूं फिर किस में जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में जाकर के वो आटा बनेगा और आटे से बनेगा फिर पार्ले जी। तो कहने का मतलब निर्माण किसमें आएगा, द्वितीय क्षेत्र में। विनिर्माण, विनिर्माण का मतलब है, विनिर्माण का मतलब है कि जैसे टूट फूट होती है उसकी मरम्मत, या जैसे कि कपड़े का निर्माण हुआ द्वितीय क्षेत्र में और कपड़ा फट गया और फटने के बाद में उसके में जो सिलाई उसकी होगी तो किसमें आएगा, वो विनिर्माण में आएगा। फिर इसके बाद में है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है, सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र, यानी सेवा। तृतीय क्षेत्र में क्या आएगा, सेवा। सेवा का मतलब कि जैसे उदाहरण के रूप में सेवा के अंतर्गत जैसे गेहूं की उत्पत्ति हुई, पार्ले जी का निर्माण हुआ, तो वो सबको ले जाने के लिए किसी व्यक्ति यानी परिवहन की आवश्यकता होगी। तो परिवहन किस में आएगा, तृतीयक में। परिवहन, परिवहन किस में आएगा, तृतीयक में। और जैसे कहा जाए कि फोन सेवा, लोग फोन सेवा जो इस्तेमाल करते हैं उसमें आएगा, तृतीयक में आएगा। तो मानो जो सेवाएं करेगा वो सेवा क्षेत्र किसमें आएगा, तृतीयक में। जैसे एक डॉक्टर की सेवा, वकील की सेवा, एक अध्यापक की सेवा, एक मजदूर की सेवा, तो ये सब सेवाएं जितनी सारी होंगी वो किसमें आएंगी, तृतीयक क्षेत्र में आएंगी। तो प्रिय साथियों, आज जो है ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों ने जाना कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से थे। तो पहले स्वभाव के आधार पर जाना, यानी धन कैसे धन को कमाएंगे। वो तीन क्षेत्र थे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में यानी पैसा कैसे आता, द्वितीय क्षेत्र में पैसा कैसे आता हो, तृतीय क्षेत्र में कैसे हो। तो अगर हमारा आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारे YouTube चैनल का नाम है रामचंद्र सर। रामचंद्र सर करके YouTube पे सर्च करेंगे और आपको ऑनलाइन कक्षा की वीडियो उपलब्ध होने लगेगी। तो प्रिय साथियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। नमस्ते।